हेलो माय डियर क्लास 7 लर्नर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह एन एलियन हैंडबुक से लिया गया। ये यूनिट 4 है जिसका टाइटल है द कोप एंड द एंथम। तो इसकी स्टोरी हमें पढ़नी है, तो मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो कोप का मतलब यूएसए जो है हमारी कंट्री से अदर जो दूसरी कंट्री हैं उसमें पुलिस मैन को कोप कहा जाता है। एंथम का मतलब तो आप जानते ही होंगे, गान को कहा जाता है। तो इसमें एक सोफ़ी नाम के आदमी की एक कहानी है जो होमलेस और जॉबलेस रहता है, और वो एक ठंड से बचने के लिए वो एक प्लानिंग बनाता है कि ऐसा क्या करे जिससे कि क्योंकि वो जॉबलेस और होमलेस है, उसके पास कुछ पैसे नहीं है कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो क्या करे, कहाँ जाए, कैसे अरेंजमेंट करे इस ठंड से बचने के लिए। तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना जेल चला जाऊँ मैं, ताकि मैं ठंड से वहाँ मुझे राहत भी मिलेगी और रहने को अच्छे शेल्टर भी मुझे हो जाएगा, और कुछ कंबल का भी तो अरेंजमेंट हो ही जाता है पुलिस स्टेशन में। तो बस उसी की स्टोरी है। तो चलिए देखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Sophie moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds began to fly south, people want new warm clothes, and Sophie moved restlessly on his seat in the park. When you see this sign, you know the winter is near. सोफ़ी जो कहाँ है बैठा हुआ, मेडिसन स्क्वायर जो जगह है वहाँ पे एक पार्क में बैठा हुआ है, और उस पार्क में बैठ के उसी पार्क में एक सीट पे बैठा है। आपको पता है हर पार्क में एक बेंच जैसे सीट होती है पब्लिक के लिए बैठने के लिए, वहाँ पे वो बैठा है अकेले, और उसी सीट पे बैठ के कभी इधर तो कभी उधर बेचैन होके, काफ़ी बेचैन है, और उसी सीट पे बैठ के इधर से उधर मूव कर रहा है। तो वो बेचैन किस लिए है? तो इसलिए क्योंकि अब वो वहाँ जिस जगह पे मेडिसन स्क्वायर में वो है वहाँ पे अब ठंड का मौसम जो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि वहाँ का वेदर को देख के उसे आभास हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो चिड़ियाँ हैं वो साउथ की ओर उड़ान भर रही है, क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि चिड़ियाँ लोग अपने बचाव के लिए साउथ की ओर उड़ान भरते हैं ठंड के मौसम में, ताकि वो लोग अब वहाँ से सेफ़ रह सकें। ठंड से कुछ दिनों के लिए उड़ान भरते हैं। तो वो भी, और जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग ठंड के कपड़े के ख़रीदने के लिए बाज़ार में चहल पहल दिख रही है लोगों की, जो गर्म गर्म कपड़े ख़रीदने के लिए वहाँ पे मार्केट में हैं। तो वो कह रहा है, इसीलिए वो काफ़ी बेचैन उस सीट पे बैठ के ये सोच रहा है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि ठंड तो आने वाली है। ये सारे साइन जो हैं वेदर के वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ठंड आने वाली है, और मेडिसन स्क्वायर में ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. Sophie's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. तभी अचानक जहाँ सीट पे बैठा रहता है वहाँ पे ऊपर एक पेड़ से एक सूखी पत्ती जो है झड़ के उसके पैरों पे गिरती है, जिसे देखकर वो उसे और भी लगता है, समझ में आ जाता है कि सूखी पत्ती क्यों झड़ी, क्योंकि अब इस यहाँ का वेदर में क्या आ गया है, ठंडक आ गया है, और काफ़ी बहुत जल्द काफ़ी तेज़ यहाँ पे ठंडक मौसम आ जाएगा। पर वो सोफ़ी जो है कैसा इंसान है, एक होमलेस और जॉबलेस इंसान, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए वो इसलिए चिंतित है और उस सीट पे बैठ के मूव करे जा रहा है ये चिंता में कि अब वो अपने लिए कैसे टेक केयर करे, खुद का ख्याल कैसे रखेगा इस ठंडक वेदर में, कहाँ से वो अपने लिए कपड़े लाएगा, गर्म कपड़े लाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, और खाने का अरेंजमेंट है ठंड में तो शेल्टर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शेल्टर कैसे अरेंज करेगा खुद के रहने के लिए जगह, इसलिए वो बेचैन है। Sophie's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies या the Bay of Nepal. The 3 months in the prison on Blackwell Island was what he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from the copes. That is what Sophie wanted most in the world. 4 years For years, Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorker made their plan to go to the Florido, here to the shore of the Mediterranean Sea each winter. Sophie made him small plan for going to the island.
तो जो सोफ़ी नाम का आदमी, उसे इस ठंड से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वो अन्य जो रिच लोग होते उसकी तरह ये वो नहीं सोच रहा था कि जब ठंड का मौसम, अक्सर जो अमीर लोग होते हैं वो ठंड का मौसम हो या विंटर का वैकेशन हो तो वो लोग कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग करते हैं। पर ये कहता है कि इसकी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। ये अन्य लोगों की तरह मतलब उस ठंड में जहाज़ों में, शिप में घूमने की इसकी चाहत नहीं थी, ना ही स्किप करने की, बर्फीले जगह पे स्केटिंग जो होती है, ना ही उसकी चाहत थी। बल्कि बस इसकी एक ही चाहत थी कि क्यों ना इस ठंड में ये ब्लैक व्हेल जो आइलैंड है, ये एक जेल का नाम है, जेल है आइलैंड पे का। तो उसकी चाहत है कि क्यों ना इस ठंड में वो ब्लैक व्हेल आइलैंड चला जाए, किसी ऐस कौन सा ऐसा क्राइम करे, क्योंकि जेल तो ऐसे आदमी जाते नहीं, कुछ क्राइम करना पड़ेगा उसे। तो क्यों ना एक ऐसा कुछ काम किया जाए, वो सोच रहा है, जिससे कि मुझे ब्लैक व्हेल आइलैंड में जाने का मौका मिल जाए, जिससे कि उस आइलैंड में अगर मैं पर ये क्राइम इतना छोटा ही होना चाहिए ताकि वहाँ पे बस उसका ठंड गुजर जाए, क्योंकि वहाँ पे उसे भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए, रात को गुजारने के लिए शेल्टर मिल जाएगा, और वो वहाँ यहाँ के जो वेदर है, ठंडी ठंडी हवा से भी वो सेफ़ रहेगा। बस उसकी यही चाहत है। और वो जो है कहता है कि अक्सर लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो क्या करते हैं, न्यूयॉर्कर में घूमने जाते हैं, फ्लोरिडो में विंटर के मौसम में। पर इसकी इतनी बड़ी चाहत नहीं है घूमने की। बस उसकी एक छोटी सी चाहत है कि वो ब्लैकवेल आइलैंड, जो कि एक जेल है, वो बस उसमें वो चला जाए, ताकि उसका ये विंटर जो है, यहाँ पे काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती, वो कट जाए इसका। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept his wound during the night in the park. तो कहता है अब जो रात का समय उससे वहीं सोचते सोचते वो गुजारता है पार्क में। तो रात को तो पता ही ठंड कितनी होती है, तो वहाँ पे इस न्यूज़पेपर रहता, कहता है उससे इसकी ठंड नहीं जा रही है, ना पैरों की ना शरीर की। और वो बस एक छोटा सा मतलब होता है ना, कोट पहने हुआ है, परंतु ठंड में बस उतनी से तो काम चलता नहीं, एक न्यूज़पेपर के सहारे से तो अपना ठंड नहीं काट सकता। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए वो उस आइलैंड पे जाने के बारे में सोच रहा है, ब्लैकवेल आइलैंड, जो कि जेल में जाने के बारे में। There were places in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another and he would be taken care of through the winter, but he liked Blackwell Islands better. तो कहता है अगर मैं यहाँ के इस ठंड में इधर से उधर भटकूँ भी, एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में किसी भी चीज़, ताकि मैं अपने ठंड में शेल्टर का इंतज़ाम कर सकूँ, तो इसके लिए क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका जो दिखता है इस ठंड में आराम से गुजारने का, उसे दिखता है ब्लैकवेल आइलैंड। तो उसी की प्लानिंग करता रहता है। उसे जेल जाना ही ज़्यादा पसंद है इस ठंड में, अपने आप को अच्छे से रखने के लिए, बचाव करके रखने के लिए, ना कि इधर उधर बिल्डिंग तो बिल्डिंग भटक भटक के काम ढूंढना या शेल्टर के लिए अरेंजमेंट करना। Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, there were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they gave him. They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. They would want to know everything about his life. No prison was better than that. The prison had rules that he would have to follow, but in prison, a gentleman on life was still his own life. Sophie, having decided to go to the island, at once began to move toward his desire. तो वो जिस आइलैंड जेल के जाने के बारे में सोच रहा है, उसे सोच के उसे अपने आप में गर्व होता है। सोफ़ी बताइए एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, जिसे जेल जाने पे खुद को गौरवान्वित महसूस होता है, उसे अपने आप पे प्राउड होता है कि उसने जेल जाने के बारे में प्लान बनाया था कि उसका विंटर कट जाए। ऐसा कोई इंसान देखा है आपने? ये पर ये वहाँ से ऐसे ही थे। ये अपने आप को काफ़ी प्राउड महसूस करते हैं कि उसने ऐसा प्लान बनाया कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो उस आइलैंड में चला जाए, जेल में चला जाए। क्योंकि वो कहता है कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊंगा जहाँ पे मुझे काम तो मिल जाएगा, उस काम को जब मैं करूँगा तो उसके बदले में मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, पर वहाँ पे उसे क्या करना पड़ेगा, सारा दिन मेहनत करना पड़ेगा, जिसके बदले उसे कुछ मनी मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग उससे कहेंगे डेली साफ़ सुथरे रहने के लिए, एंड उससे कभी कभी क्वेश्चन भी राइज कर देंगे उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ क्या करते हो, कैसे, ये सब पूछेंगे। लेकिन प्राइजन जो है, उसे लगता है, प्राइजन मतलब जेल, उसे लगता है इन सभी चीज़ों से ज़्यादा बेटर कौन सी जगह है, प्राइजन जेल है, जहाँ पे उसे काम भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा,
और आराम से रहने के लिए शेल्टर मिल जाएगा। बट वही है कि वहाँ के उसे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह के कुछ रूल्स होते हैं, जेल के कुछ नियम उसे फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन कहता है वहाँ पे जितने भी आदमी, तो उसकी लाइफ अपनी लाइफ होती है, किसी और से ज़्यादा मतलब नहीं, कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए वो कहता है कि उसके डिज़ायर के अनुसार ये जगह उसको काफ़ी बेटर लगता है इन कंपैरिजन टू अदर वर्क प्लेस, कि जहाँ पे उसे काम करना पड़े। इसलिए वो क्या सोचता है कि वो क्यों ना जेल ही चला जाए विंटर काटने के लिए। There were many easy way of doing this. The most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay, and then a cop would be called. It would all be done very quietly. The cop would arrest him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. तो अब वो प्लान बनाता है कि ऐसा क्या करे, कौन सा क्राइम करे जिससे उसे जेल ले जाए। कोप, कोप का मतलब पुलिस वाले। कोई क्राइम करेगा तभी तो ले जाएंगे। तो पहला प्लान बनाता है कि क्यों ना एक अच्छे से सुंदर से रेस्टोरेंट में वो जाएगा, पहले वहाँ पे पहले अच्छा सा डिनर खा लेगा मनपसंद, और फिर जब लोग उसे पैसे मांगने के लिए, वहाँ का जो मालिक होगा उसे पैसे मांगने आएगा, तो क्या कहेगा कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब रेस्टोरेंट वाले को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेगा, कोप को बुलाएगा, पुलिस आएगा और फिर उसे अरेस्ट करके ले जाएगा। फिर उसे कहाँ ले जाएगा, जज के पास। और फिर जज उसे कुछ वही पनिशमेंट देगा, 2-3 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा जेल देगा, क्योंकि उसने पैसे नहीं चुकते, उसे ज़्यादा क्या देगा जिससे उसका ठंड भी कट जाएगा। तो उसका ये पहला प्लान था। देखिए उसका ये प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं, आगे देखते हैं, मज़ा आ रहेगा। Sophie left his seat and walked slowly out to Madison Square, to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. He went across this wide space and started north on Broadway. He stopped at a large and a brightly lighted restaurant. This was where the best food and the best people in the best clothes appeared every evening. तो फिर ये ऐसा प्लान करके वो उस पार्क से थोड़ा आगे जाता है, चलते जाता है। फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, मैडिसन स्क्वायर में, एक ऐसी जगह पे जिसे कहते हैं ब्रॉडवे, जहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा चमचमाता हुआ रेस्टोरेंट उसे दिखता है, जैसा कि उसने सोचा था। तो कहता है यही एक अच्छी जगह है जहाँ पे मैं अपने प्लान को क्या कर सकता हूँ, रन अप कर सकता हूँ, उसे इस जैसा उसने सोचा था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपना काम पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे उसे जो रेस्टोरेंट के आसपास जो लोग दिख रहे थे, सारे लोग काफ़ी अच्छे जेंटलमैन दिख रहे थे, जिन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और शाम के समय था। आगे देखिए क्या होता है। Sophie believed that above his leg he looked all right. His face was clean, his coat was good enough. If he could get to a table, he believed that success would be his. The part of him that would be seen above the table would look all right. The waiter would bring him what he asked for. He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the whole dinner. The cost would not be too high. He did not want to restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey of his winter home. फिर जो सोफ़ी है वो उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा अपने माइंड में स्वप्न देख रहा है, सोच रहा है। देखिए क्या सोच रहा है, तो सोच रहा है अपनी हुलियों को देखकर कि मैं इस क्योंकि आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो आप थोड़ा देखने में ठीक ठाक होनी चाहिए। रेस्टोरेंट की बात है यार, कोई छोटे मोटे होटल की बात नहीं जहाँ पे हर तरह के लोग जाए। रेस्टोरेंट में कुछ अच्छे से क्लॉथ्स पहने हुए आपको अक्सर दिखेंगे, अच्छे लोग ही दिखते हैं। ओके, एकदम लोअर क्लास के लोग तो नहीं दिखते रेस्टोरेंट में, हाई क्लास के लोग ही दिखते हैं। तो उसके लिए ऐसा उसका लुक भी तो होना चाहिए, तभी तो उसे एंटर मिलेगा उस रेस्टोरेंट में। तो यहाँ जो है वो अपने हुलिये को देखता और कहता है मैं ठीक ही ठाक तो दिखता हूँ, अगर मैं अपने पैर से ऊपर का देखूँ भाग तो मैं साफ़ सुथरा ही दिखता हूँ, मेरा फेस साफ़ है अपने आप में, वो कह रहा है। और मैंने कोट भी पहन रखा है, तो इसलिए मुझे इस रेस्टोरेंट में घुसने मिल जाएगा, और मुझे शायद इस रेस्टोरेंट का वेटर मेरा वेलकम भी अच्छे से करेगा। और जैसा मैंने प्लान बनाया है कि मैं विंटर होम जाने का, विंटर होम कौन था इसका, वही जेल आइलैंड। ओके, तो वो भी मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा इसके ज़रिए। वो अपने माइंड में सोच रहा है कि यहाँ का वेटर मेरा वेलकम करेगा, मुझे एक टेबल देगा, फिर मुझसे पूछेगा कि बताइए सर आपको क्या खाना है। फिर मैं जो जो ऑर्डर करूँगा वो मुझे ला के देगा, और फिर मैं क्या करूँगा अपने प्लान के अनुसार
उसे खा लूँगा और ऑर्डर करूँगा। पर वो कहता है कि ज़्यादा कॉस्टली सामान भी हाई रेंज का नहीं ऑर्डर करूँगा, क्योंकि मुझे तो पैसे पेड करने नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रेंज का ऑर्डर करूँगा फिर पैसे नहीं दूँगा। तो यहाँ के जो मालिक हैं या वेटर, उस लोगों को ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, जिससे हो सकता है मुझे ज़्यादा दिन का भी जेल हो जाए। पर मुझे उतने लंबा जेल तो नहीं, जैसे इस विंटर से बचाव के लिए उसे क्या चाहिए, एक विंटर होम चाहिए शेल्टर के लिए। तो जिससे उसकी जो जर्नी, हैप्पी जर्नी जिसका वो प्लान बनाया था, वो पूरा हो जाएगा। ऐसा वो क्या कर रहा है, अपने माइंड में बस ख्याली पुलाव पका रहा है। देखिए उसका पुलाव कहाँ तक पका। But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn cloth that covered his legs. Strong and ready hand turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. Sophie turned off Broadway. It seemed that this most easy way to the island was not to be his. He must think of some other way of getting there. पर इस सोफ़ी महाशय का जो ख़याली पुलाव रहता है, वो उसके माइंड में ही पका रह जाता है। वो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है। जैसा वो सोचता है वैसा कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे एक आयरनी हो जाती है। आयरनी का व्यंग कहिए कि जैसा वो सोचा वैसा होता ही नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर इंटर करने के लिए जाता है, तभी वहाँ का जो हेड वेटर होता है वो आता है, उससे देखता है। तो क्या देखता है, उसके जूते फटे हुए हैं, उसके कपड़े भी हल्के फटे हुए, देखने में थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। जैसा कि वो अपने आप में सोच रहा था कि वो बहुत अच्छा दिखता है, पर एक्चुअल में दिख नहीं रहा था। कैसा दिख रहा था, भिखारी टाइप दिख रहा था। ऐसे देख के कोई रेस्टोरेंट वाला किसी को अंदर इंटर करने नहीं देगा, तो उसे वो इंटर करने नहीं देता है। उसे देख के उसे गेट पे ही रोक देता है। उसका हाथ पकड़ के उसे क्या करता है, रोड के बाहर फेंक देता है, मतलब बाहर निकाल देता है। ब्रॉडवे जहाँ पे रेस्टोरेंट था उसके बाहर उसे फेंक देता है। तो फिर उसका जो प्लानिंग था वो क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं रहा उसका। वो ख्याल ख्याल में ही रह गया। तो अब देखिए वो क्या करता है, दूसरा प्लान कैसा बनाता। At a corner of Sixth Avenue was a shop with a wide glass window bright with electric light. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. "Where is the man that did that?" asked the cop. "Don't you think that I might have done it?" said Sophie. He was friendly and happy. What he wanted was coming toward him. But the cope's mind would not consider Sophie. Men who break window do not stop there to talk to cope. They run away as fast as they can. The cop saw a man further along the street running. He ran after him, and Sophie, sick at the heart, walked slowly away. He had failed 2 times. तो जब उस सोफ़ी महाशय का पहला प्लान सक्सेस नहीं होता है, तब वो उसे फिर से सक्सेस करने के लिए अपना दूसरा प्लान पे वर्क करता है। तो जहाँ पे उसे उस रेस्टोरेंट के बाहर निकाला, उसी के बगल में एक दुकान रहती है इलेक्ट्रिक की। वो क्या करता है, उसके ग्लास को एक स्टोन से लेके तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है। लोग आज जुट जाते हैं काफ़ी। और उसी बीच में उसमें एक कोप भी रहता है, पुलिस वाला भी आ जाता है वहाँ पे, जिसे देख कर वो सोफ़ी काफ़ी खुश होता है। सोचता है अब मेरा ये प्लान सक्सेस ज़रूर हो जाएगा। भले रेस्टोरेंट वाला प्लान फेल हो गया, लेकिन अब इसमें कोप तो मुझे अंदर करेगा ही कहीं, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक दुकानदार का कांच फोड़ दिया है। तो जब वो कोप आता है और पूछता है बताओ ये कांच किसने तोड़ा वहाँ के लोगों से, तो वो सोफ़ी जो आराम से मुस्कुराते उसके पास आता है और कहता है आपको नहीं लगता कि शायद ये कांच मैंने तोड़ा है। काफ़ी फ्रेंडली और खुश होकर बोलता है। तो बताइए, अगर कोई इंसान अगर ऐसे पुलिस वाले के सामने बोले कि हाँ ये काम मैंने किया, आपको नहीं लगता तो कोई पुलिस वाला बिलीव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अक्सर चोर जो क्राइम करते हैं वो तो भाग जाते हैं, पर वो खड़ा होकर पुलिस वाले के सामने बोल रहा है। इसलिए पुलिस वाला जो है वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि जो इंसान इस विंडो को ब्लॉक करेगा वो मेरे सामने आराम से टॉक करेगा, बातें करेगा भागने की बजाय, और मुझे आराम से कहेगा कि मैंने इसे तोड़ा है, ये हो ही नहीं सकता, ये काम ये कर ही नहीं सकता। इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं करता है। अब ये सोफ़ी का ये दूसरा जो प्लान था जेल के अंदर जाने का, वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखिए आगे क्या। Across the street was another restaurant. It was not so fine as the one on Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this Sophie took his old shoes and his torn cloth, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. When he had finished, he said that he had no money. "Get busy and call a cop," said Sophie, "and don't keep a gentleman waiting." "No cope for you," said the waiter. He called another waiter. The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly on part
at time and beat the dust from his cloth. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. तब देखिए आगे ये होता है कि जो सोफ़ी है जब इसका दूसरा प्लान भी फेल हो जाता है तब वो क्या करता है फिर वहाँ से चला जाता है। और जब वो जाते रहता है तो उसे एक रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखता है, जो रेस्टोरेंट उस पहले वाले रेस्टोरेंट की तरह ज़्यादा हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट नहीं है, ना ही वहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में खाने वाले लोग दिख रहे वो भी एक मिडिल क्लास रेस्टोरेंट होता है ना, लोअर मिडिल क्लास, उस तरह का वो रेस्टोरेंट है जिसमें फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लोगों को भी एंटर मिल जाता है। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा रेस्टोरेंट होगा। तो उसमें ये जो सोफ़ी है वो जाता है अंदर बैठता है, उसे कोई वहाँ रोकता नहीं है इसके ऐसे कपड़े फटे देख के भी। और वो बैठता है, जो भी उसे खाने का मन होता है वो वहाँ पे मंगा के खाता है। वहाँ का खाना उस पहले वाले रेस्टोरेंट के जैसा ज़्यादा हाई फाई भी नहीं है, नॉर्मल खाना है, फिर भी वो मन भर के पेट भर के खा लेता है। फिर जब पैसे देने की बारी आती है तो अब यहाँ क्या करता है आपको पता ही है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब वो सोचता है कि अब तो मैंने इसे पैसे दिए नहीं, तो शायद ये छोटा वाला रेस्टोरेंट वाला जो मालिक है शायद वो अब कोप को बुलाएगा। वो कहता है हाँ मेरे पास तो पैसे नहीं, तुम जाओ तुम कोप को फ़ोन करो पुलिस वाले को। तो वो जेंटलमैन जो है वहाँ का उस रेस्टोरेंट का मालिक को कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पुलिस वाले को बुलाऊं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के तो मेरे यहाँ के स्टाफ ही काफ़ी हैं। तो अपने ही रेस्टोरेंट के 2 स्टाफ को और बुलाता है और उस सोफ़ी को उस अपने रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवा देता है रोड पे। तो फिर अब सोफ़ी का ये प्लान भी यहाँ से क्या हो गया, फेल हो गया। वो फिर आराम से धीरे से उठता है, रोड पे जब फेंक देता है तो धीरे से उठता है और अपने शरीर पे जो रोड पे गिरने की वजह से फेंकने की वजह से धूल उल लग गए थे कपड़ों से, झाड़ता है और खड़ा होता है। और वो सोचता है कि मेरा ये हैप्पी जो ड्रीम था उसका वो अभी तक मतलब उस आइलैंड तक पहुँचने का, उस जेल में जाने का वो क्या है काफ़ी दूर है। इसके लिए उसे कुछ अच्छा ढंग का सोचना पड़ेगा ताकि वो उस आइलैंड में जेल में जा सके, ताकि उससे अपना जो विंटर होम शेल्टर है वो मिल जाए। इस बार भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। A cop who was standing near laughed and walked away. Sophie started moving again. When he stopped, he was near several theatres in this part of the city. Streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. A sudden fear catch Sophie. No cop was going to arrest him. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced and cried out, and the cop turned his back to Sophie and said to men standing near him, "It's one of those college boys. He wouldn't hurt anything. We have ordered to let them shout." Sophie was quiet. Was no cop going to touch him? He began to think of the island as if it were as far as a star. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. तो जब कोप का ये प्लान भी को उसका सोफ़ी का ये प्लान भी सक्सेस नहीं होता तो फिर वो आगे बढ़ता है। कहाँ पे जाके रुकता है, थिएटर जहाँ पे सिनेमा दिखे जाते वहाँ पे रुकता है, जो इस शहर का सबसे बड़ा पार्ट है। वहाँ उसकी गलियों के पास जो जगमगाता हुआ दिखता है, जहाँ पे उसे बहुत रिच जो है लेडीज़ एंड जेंट्स वहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए दिखते हैं उस थिएटर के पास उस विंटर के मौसम में काफ़ी हैप्पीली। और वहाँ पे उसे कोप भी दिखता है, तो वो अब क्या सोच रहा है कुछ ऐसा किया जाए ताकि यहाँ पे जो कोप खड़ा है थिएटर के पास वो मुझे क्या करे, पकड़ के जेल में डाल दे। तो इसके लिए क्या करता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे इस थिएटर के बाहर में चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है, अजीब सी हरकत करने लगता है, जैसे कोई ड्रिंक करने के बाद जैसे कोई लोग करते हैं कुछ उस तरह से वो बिहेव करता है, नाचने लगता है, हल ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तब वो कोप मुड़ के देखता है तो वो क्या कहता है कि शायद ये वो लड़का है, जैसे स्कूल के बॉयज़ लोग होते हैं ना, तो जब स्कूल वगैरह से आते हैं तो उन लोगों की भी आदत होती है शोरगुल मचाने के। तो सोफ़ी का इस बार भी ये प्लान जो है जेल के अंदर जाने का जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इस बार भी वो फेल हो जाता है अपने प्लान में इतनी शोरगुल मचाने के बावजूद भी। तो आगे देखिए क्या है। Sophie was quiet, was no cop going to touch him. He began to think of the island as if it were as far as away as a star. तो वो उसे कैसा लग रहा है, वो अब इतनी कोशिश करने के बाद भी जब उसे सक्सेस नहीं मिली तब वो शांत हो जाता है और वो कहता है कि कोई भी कोप उसे टच क्यों नहीं कर रहा है, क्यों उसे पकड़ के जेल के अंदर नहीं डाला। इतने सारे आइडियाज़ जो लगा रहा है जेल के अंदर पर कोई उसे पकड़ के ले क्यों नहीं जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे
यहाँ से उस आइलैंड तक पहुँचना, मतलब आइलैंड का मतलब क्या, उस जेल तक पहुँचना, इसके लिए जैसे तारे तक पहुँचने के बराबर ऐसा लग रहा है। इतना मुश्किल काम इसे अब लग रहा है कि जेल के अंदर जाना, कि क्या अब क्या करे जिससे कि वो जेल के अंदर जाए, उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। He pulled his thin coat around him. His wind was very cold. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. तब वो जो था, वहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तब वो अपने कोट को ज़ोरों से अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है ताकि उसे ठंडी हवा ना लगे एंड उस विंटर में उसे थोड़ा राहत मिले। और वो देखता है कि जो मैन जो है, एक आदमी एक दुकान पे न्यूज़पेपर खरीद रहा है, और जो उसके पास जो मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, और उसके उस आदमी के बगल में उस दुकान के दरवाजे के पास क्या है, अम्ब्रेला छाता है। सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, टुक द अम्ब्रेला एंड वॉक्ड स्लोली अवे। अब सोफी यहाँ पे क्या आइडिया लगाता है, क्यों ना उसका अम्ब्रेला को चोरी कर लिया जाए जिससे कि ये कोप मुझे पकड़ लेगा। तो उसे वैसा ही करता है। उस जो आदमी उस दुकानदार के यहाँ से न्यूज़पेपर खरीद रहा था, उसके बगल में जो छाता रखा था उसे वो लेके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से नहीं भागता है, क्योंकि वो धीरे धीरे भागता है ताकि उसे कोप जो है वो क्या करे, पकड़ ले। द मैन फॉलो हिम क्विकली माई अम्ब्रेला ही सेड। और जो आदमी जो न्यूज़पेपर उसे छाता लेते भागते देख, वो उसे फॉलो करने लगता है। कहता है कि मेरा अम्ब्रेला है। ओ इज इट, सेड सोफी। अच्छा तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तो तुम क्यों नहीं कोप को बुला लेते पुलिस को। फिर उसे वही आइडिया देता है कि अगर ये तुम्हारा है तो इसे लेना है तो तुम कोप को बुला लो, क्योंकि वो सोफ़ी तो यही चाहता था कोई तो कोप को बुलाए उसे पकड़वाने के लिए, जिससे कि वो कहाँ चला जाए, जेल चला जाए, ऐसे प्रिजन हो जाए, जेल हो जाए, वो कैदी बन जाए। ओके, देयर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। द मैन वॉकड मोर स्लोली, सोफी डिड द सेम, बट ही हैड फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। द कोप लुक्ड एट द टू मैन। वो ऐसा ही करता है, धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगता है तो सोफ़ी देखता है कि वहाँ पे एक कोप रहता है, बट वो कोप जो है जब उसे फॉलो करता है तो उसी बीच रास्ते में उसे दो आदमी दिख जाते हैं उस कोप को। एंड द कोप जो है वो क्या हो जाता है, said the umbrella man, that is, you know how these things happen. It that your umbrella. I am very sorry, I found it this morning in a restaurant. If you say it's your, I hope you will. तो वो कोप वहाँ पे उस अम्ब्रेला के लिए दावेदार जो होता है, वहाँ दो आदमी रहता है, एक जिसका वो चोरी करके भागा था सोफ़ी, और एक जो सोफ़ी का फॉलो कर रहा था। क्योंकि वो जब कोप को देखता है तो वो आदमी सोफ़ी को कहता है कि अच्छा ये अम्ब्रेला तुम्हारा है, आज सुबह मैंने इसे कहाँ मिला था, मुझे एक रेस्टोरेंट के पास मिला था। मतलब ये कहिए यहाँ पे आज सोफ़ी का काफ़ी बैड लक है। उसने एक छाता भी चोरी किया ताकि कोप उसे ले जाए, पर उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो जिस आदमी का छाता चोरी कर लो एग्जैक्टली उसका अम्ब्रेला रहता ही नहीं है। उसे अम्ब्रेला कहीं से मिलता है, वो एग्जैक्टली जानता ही नहीं कि ये छाता जो है किसका है। जब सोफ़ी उसे चुराता है तो वो जब कोप को देखता है तो वो भी डर जाता है। वो सोचता है शायद ये अम्ब्रेला इसी आदमी का होगा, तो कोप को देख खुद ही डर जाता है। उस समय कोप के सामने कहता है सोफ़ी को कि शायद ये तुम्हारा अम्ब्रेला ही है ना, तो तुम रख लो, मेरा नहीं है। तो यहाँ पे भी उसका ये आइडिया जो होता है वो फेल हो जाता है। इट्स माइन, क्राइड सोफ़ी विथ एंगर इन हिज वॉइस। अब उस आदमी की इस बातों को सुनकर सोफ़ी तो काफ़ी गुस्से में हो जाता है, और उसे गुस्से से कहता है हाँ ये मेरा अम्ब्रेला और कुछ। क्योंकि द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, द कोप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। सोफ़ी walked it. He threw the umbrella as far as he could throw it. He talked to himself about Cope and what he thought of them because he wished to arrest it. They seemed to believe he was like a king who could do not wrong. अब सोफ़ी पूरी तरीके से हार चुका है। वो इतनी सारी कोशिश की, इतना दिमाग लगाया ताकि वो कोई कोप उसे आए अरेस्ट कर ले, वो जेल में चला जाए, पर इसका अम्ब्रेला चोरी करने का भी आइडिया फेल हो गया, क्योंकि उसने जिसका अम्ब्रेला चुराया है वो एग्जैक्टली उसका था नहीं, जिस वजह से उसे कोप पकड़ के नहीं ले गया। एंड कोप भी कहाँ चला गया, इस अम्ब्रेला का जब सारा जो प्रॉब्लम था सॉर्ट आउट हो गया तो वो भी किसी और की मदद करने के लिए उसी रेस्ट्रेट पे चला गया वो कोप। तो यहाँ पे अब वो उसको सोफ़ी कह रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ना कि मैं अरेस्ट होऊंगा ही नहीं, जो मेरी चाहत थी वो पूरी होगी ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो कहीं का राजा हूँ जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ फिर भी मैं अरेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं का राजा बन गया हूँ। वो कह रहा है कि कुछ भी कर रहा हूँ तो लोग, वो कोप जो मुझे अरेस्ट करता ही नहीं है, जैसा लगता है कि मैं कुछ गलत करता ही नहीं हूँ मेरे इतने कहने के बावजूद भी।
एट लास्ट में सोफ़ी केम टू द ऑन द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। फिर वो हार के कहाँ आ जाता है, उस स्ट्रीट के शांत जगह में साइड में आ जाता है सिटी के। ही टर्न्ड एंड बिगन टू वॉक साउथ टुवर्ड मेडिसन स्क्वायर। ही वॉज गोइंग होम, ऑल द होम वॉज ओनली ए सीट इन अ पार्क। वो घूमता है और फिर कहाँ चला जाता है, वही मेडिसन स्क्वायर में। जो उस मेडिसन स्क्वायर में उसका सिर्फ एक ही घर था, वो कौन था, वही सीट पार्क का एक जो सीट जहाँ पे वो बैठा हुआ था वही उसका एक घर था। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टूड, वो उसके कॉर्नर में बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, सॉरी। हेयर वाज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, जहाँ पे उसका एक चाइल्डहुड होम था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग। वहाँ से जब वो देखता है तो वो सोचता है, उसके विंडो से देखता है साइड से, तो उसे कॉर्नर में उसे पार्क में तो देखता है कि यहाँ से एक लाइट शाइनिंग जब आती है। डैड जो कहता है कि उसका शायद ये चाइल्डहुड होम था जहाँ पे उसने बचपन बिताया था। डैट हैड बिन हिज लिविंग रूम, जहाँ पे इसका एक लिविंग रूम हुआ करता था। वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, वहाँ पे बहुत अच्छे उसके बिताए कुछ बचपन के मोमेंट है जो उसे याद करता है। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफी ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम। वहाँ पे एक अच्छी सी मधुर गान उसे सुनाई देती है जिसमें वो खो जाता है और अपने बचपन की यादों में खो जाता है कि कैसा उसका अच्छा घर था, फैमिली थे, सारे हैप्पीली यहाँ रहते थे, उसमें वो खो जाता है। देयर वेर फ्यू पीपल पासिंग, he could hear birds high above him, and the music that came from the room held Sophie there, for he had known it well long ago. In those days his life contained such things as mother, flower, high hopes and friends, and clean thought and clean cloth. There was sudden and wonderful change in his soul. He saw with the sick fear how he had fallen. He saw his worthless day, his wrong desire, his dead hopes, the lost power of his mind. तो वो चंद्रमा रात में जहाँ बैठा था उसे वहाँ काफ़ी सुकून मिल रहा था, चमचमाता हुआ सा दृश्य दिख रहा था। तो वहाँ से जब वो बैठा हुआ था देख रहा था कुछ लोग वहाँ से पास कर रहे हैं, बर्ड भी जो है वो अपना थोड़ा सा हाई फ्लाई कर रही है। म्यूजिक वहाँ पे कुछ उसे गान सुनाई दे रहा था। तभी उसके दिमाग में अचानक से क्या होता, उस पुरानी यादों को लेकर के काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता। वो अपनी पुरानी यादों को याद करता कि क्या वो भी दिन थे जब उसका भी फैमिली हुआ करता था, मंदिर हुआ करते थे, माँ बाप रहते, सब साथ में एक जगह रहते थे। कितना वो खुशकिस्मत दिन था, उसके साथ उसके दोस्त रहते थे, वह साफ़ सुथरा कपड़े पहनता था। पर आज कैसा दिन है, वो उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं आता कि वो होमलेस है और जॉबलेस है, एंड उसके पास मनी भी नहीं है। इसलिए तभी उस मधुर गान धुन में और उस सुंदर से वातावरण में उसके दिमाग पे वो सब पुरानी यादों को जब वो सोचता है, अपने उस अच्छे दिन को याद करता है, तो वो सोचता है मैं आज कहाँ पे आ चुका हूँ और मैंने क्या क्या अब तक प्लानिंग बनाया कि मेरे को ऐसा करना चाहिए ताकि मैं जो हूँ सुकून की ज़िंदगी रह सकूँ। इसके लिए मैंने क्या सोचा, अपने दिमाग में कितना फालतू आइडिया लगाया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए क्राइम, जैसे कि मैं कहाँ चला जाऊँ, जेल में चला जाऊँ। तो उस सब सोच के उसके दिमाग में क्या आता है, कुछ चेंज आता है, बदलाव आता है। और अब वो इस मोमेंट को जब याद करता है, एंड ऑल्सो इन द मोमेंट इज हर्ड आंसर हिज चेंज इन हिज सोल, तो अब उसका जो हृदय है वो कहता है कि क्यों ना तुम्हें अब अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आता है अपनी पुरानी यादों को याद करने के बाद। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट द मड, ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। अब वो जो है फिर से अपने आप को पहले की तरह देखना चाहता है, वैसे ही जैसे वो कई साल पहले था, जिसके पास परिवार था, अच्छे कपड़े पहनता था, वो दोस्त हुआ करते थे। और अब उसके सोल में बहुत चेंज आ गया, वो अपने आप को बदलने की कोशिश के बारे में वो सोचता है। उसका सोच रहा है कि क्यों ना इस कीचड़ से निकला जाए, फिर से उसी की तरह बना जाए जैसे मैं कई साल पहले था, मतलब एक अच्छा जेंटलमैन की तरह मैं फिर से बन जाऊं। जिस उसकी इस आत्मा में, उस वहाँ के वातावरण में जो थोड़ी देर सुकून से जब वो बैठता है और सोचता है, तब ये सब चेंजेस आते हैं। There was time he was young enough he would find his old purpose in life and follow it. That sweet music had changed him. Tomorrow he would find work. A man had once offered him a job. He would find that man tomorrow. He would be somebody in the world. He would. Sophie felt an hand on his arm. He looked quickly around into the broad face of a cop. जब इसके दिमाग में ये सब आइडिया आता है कि अब उसे अपने आप को बदल लेना चाहिए, फिर से वो पुरानी यादों में जैसे वो रहता था उसी तरह अपनी ज़िंदगी को बितानी चाहिए। क्योंकि वो भले अब उतना जवान नहीं, लेकिन फिर वो अपने आप को उस तरह से बना सकता
सकता है। इसलिए वो सोचता है कि जो आदमी उसे को जॉब दे रहा था, जहाँ पे उसने सोचा था कि जॉब के लिए वहाँ वो फिर कल जाएगा, अपने लिए एक अच्छी सी जॉब खोजेगा, घर खोजेगा और पहले की तरह फिर से वो अपना अच्छा ज़िंदगी बिताएगा। पर इस बार इसका ये प्लान भी फेल्ड हो जाता है। अब वो जब अपने आप को बदलना चाह रहा है, फिर से एक अच्छा इंसान बनना चाह रहा है, अच्छे जेंटलमैन की तरह रहना चाह रहा है, तब अब उसके साथ देखिए कौन सा कोइंसिडेंस हो जाता है, आयरनी हो जाता है। यहाँ पे होता है जब वो ऐसी चीज़ सोच लेता है, पूरा मूड बना लेता है आत्मा से, अंतरात्मा से, कि अपने आप को कम्प्लीटली अब चेंज कर देगा। जैसे वो कई साल पहले चाइल्डहुड में रहा करता था, वैसे ही अब रहेगा। तभी वो जहाँ पे उस पार्क में बैठा रहता है, उसके पीठ पे, उसके आर्म्स पे एक किसी का हाथ आता है। जब वो घूम के देखता है तो वो हाथ किसका रहता है? वो कोप का रहता है, वही पुलिस वाले का रहता है उसका। अब वो देखिए पुलिस वाला क्यों आया उसके पास। "What are you doing hanging around here?" asked the cop. "Nothing," said Sophie. "You think I believe that?" said the cop, full of his new strength. Sophie began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. "Come along," said the cop. "3 months prison on Blackwell's Island," said the judge to Sophie next morning. तो अब वो कोप और उस पुलिस वाले और सोफ़ी के बीच बहस छिड़ जाती है, वही कि जो अब तक वो सोफ़ी चाह रहा था कि कौन सा ऐसा क्राइम करे जिससे कि उसे जेल हो जाए, पर अब जब वो सोच रहा है कि वो जेल नहीं जाना चाहता, बल्कि अच्छा जेंटलमैन बनना चाहता है, खुद से अब कमाना चाहता है एंड अपनी ज़िंदगी एक अच्छे से सुकून से बिताना चाहता है, वो भी खुद साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहता है। तब इस समय पे वो पुलिस वाला उसके पास आता है और उससे बहस करता है कि जो जो अब तक उसने क्राइम किया वो सब का उस पर ब्लेम लगाता है और उसे वहाँ से पकड़ के ले जाता है, उसे कहाँ, जज के पास। जज उसे फिर वहाँ 3 महीने की जेल की सज़ा सुना देते हैं, जैसा कि वो सोचा था। पर अभी जब जब बदलने की कोशिश कर रहा है तब उसे ये जेल हो जाती है, तो उसका पूरा प्लानिंग इस जगह पे भी फेल हो जाता है। और फाइनली वो कहाँ चला जाता है सोफ़ी? जेल में। जब उसने खुद को चेंज करने के लिए बारे में सोचा तब वो कहाँ चला गया? जेल चला जाता है। तो आपने देखा कि ये सोफ़ी की स्टोरी, कोप एंड एंथम की स्टोरी कहती है एक आदमी जो होमलेस और जॉबलेस है, वो पहले तो काफ़ी प्लानिंग करता है कि ताकि उसे विंटर के मौसम में बचाव के लिए शेल्टर मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, बस इतना सी डिजायर के लिए वो खुद को जेल के अंदर डालने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर वो नहीं जा पाता। पर जिसी क्षण वो अपने आप को सोचता है कि वो खुद को चेंज कर देगा, एक अच्छे इंसान की तरह रहेगा, खुद से कमाएगा, इनकम करेगा, खुद का घर बनाएगा और साफ़ सुथरे कपड़े पहनेगा, तब उसे क्या होता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो ये थी आयरनी इस स्टोरी की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।